हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एनिमल वाले पार्ट से रिलेटेड। और यहाँ पे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली होता क्या है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मिंग विच डील्स विद द केयरिंग, रेयरिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, रेयरिंग और केयरिंग का मतलब हुआ कि उनके अलग अलग एस्पेक्ट की चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि शेल्टर, उनको डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए, उनका हाइजीन, क्लीनलीनेस, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने को हम लोगों ने बोल दिया रेयरिंग। केयरिंग का मतलब सबको पता है, टेक केयर करना। फीडिंग का मतलब उनको क्या फूड प्रोवाइड करा जाएगा, और ब्रीडिंग का मतलब उनको आगे कैसे रिप्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो एनिमल हस्बेंड्री कुल मिला के एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रूल्स एंड प्रोसेसेस है जिसमें हम एनिमल्स को अच्छे से पालते हैं। ठीक है, दिस इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर किन किन चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है? तो फीडिंग के बारे में देखना पड़ता है, शेल्टर के बारे में देखना पड़ता है, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करी जाए, उनको ब्रीड कैसे करवाना है, उनको डिजीज से प्रोटेक्ट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ध्यान दिया जाता है। और वही हम लोग इस चैप्टर में आगे देख ही रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि एनिमल हस्बेंड्री की नीड ही क्या है। तो पहली चीज़, ताकि हम लोगों को मिल्क ऑब्टेन हो सके, मीट ऑब्टेन हो सके, एग्स, वूल, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑब्टेन हो सकें। बट साथ ही साथ अगर हम नॉर्मली किसी जानवर से मिल्क या फिर मीट ऑब्टेन कर रहे हैं, मार के खा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों को मीट तो मिल गया, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है। ऑर्गेनाइज वे में क्या होता है, एनिमल्स को सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, एक पूरा इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है जहाँ पे गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है, जहाँ पे आप एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हो, उनका टेक केयर करते हो और उनसे एनिमल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हो। ठीक है, तो और क्या क्या पॉइंट हो गए? मिल्क, एग, मीट, ये सारी चीज़ें तो हो ही गई। साथ में एनिमल की ओवरऑल वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाता है, और जितना भी एनिमल वेस्ट बनता है या फिर और भी एनिमल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको हम एग्रीकल्चर में, मतलब प्लांट फार्मिंग में यूटिलाइज कर सकें। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री नहीं करेंगे तो फिर जितना वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो सब बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एनिमल डंग, जो जैसे काउ डंग हो गया, गोबर हो गया, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या फिर बायोफ्यूल। तो ये एक इस तरीके का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस, फ़ायदा क्या क्या है एनिमल हस्बेंड्री का। तो पहली चीज़, जैसे कि हमने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री में हम लोगों ने प्रोसेसेस को इस तरीके से डेवलप किया, रूल्स को इस तरीके से बनाया कि एक ऑर्गेनाइज वे में जब हम एनिमल को पालते हैं तो फिर उनका केयर करना, उनको रियर करना, उनका फीडिंग, शेल्टर और ब्रीडिंग का ध्यान रखना आसान हो जाता है। पहला पॉइंट क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री मेक्स रियरिंग ऑफ एनिमल्स ईजियर फॉर द ह्यूमंस। सेकेंड, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग नई नई ब्रीड्स डेवलप करते हैं विच आर हाई यील्डिंग ब्रीड्स। जैसे कि प्लांट वाले चैप्टर में हमने HYVs देखा था, ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री में हाई यील्डिंग ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि ऐसी ब्रीड बनाएंगे जो कि ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगी। अगर मिल्क की बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, और ऐसी ब्रीड्स बनाने की वजह से हम लोगों को इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस मिल सकता है फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। थर्ड, अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री को नॉर्मल एग्रीकल्चरल फार्मिंग से, जो प्लांट बेस्ड फार्मिंग है, उसके साथ इंक्लूड करते हैं तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाता है और ज़्यादा लोगों को काम मिल पाता है। इसी के साथ एक पॉइंट और आता है, जो फार्मर नॉर्मल एग्रीकल्चरल फार्मिंग के साथ एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेते हैं। एक और पॉइंट है, एनिमल हस्बेंड्री की प्रोसेस को फॉलो करते टाइम जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है एनिमल, फिर चाहे वो उनका एक्सक्रीटाई क्यों ना हो, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि पहले मैंने बताया कि उससे फ्यूल बनाया जा सकता है, या फिर हम उनको मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लांट बेस्ड क्रॉपिंग। ठीक है, मतलब जहाँ पे क्रॉपिंग की जा रही थी उसी फार्मर के यहाँ एनिमल हस्बेंड्री भी है, एनिमल फार्म भी है और प्लांट फार्म भी है। तो वो एनिमल फार्म का जो वेस्ट है वो प्लांट फार्म में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकता है। तो एनिमल हस्बेंड्री करने की वजह से एक ओवरऑल इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है फार्मिंग की प्रोसेस को ईजी बनाते हुए। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिल्क यील्डिंग एनिमल्स या फिर मिल्क एनिमल्स। अब इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो कि मिल्क प्रोवाइड करते हैं, एज सिंपल एज दैट। इंडिया के अंदर काउ, बफेलो, गोट और कैमल्स कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका मिल्क यूज़ किया जाता है। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ कंडीशंस में गोट का मिल्क बोला जाता है कि इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस एंड प्रिफर्ड ओवर काउज मिल्क, लेकिन गोट के मिल्क की यील्ड बहुत कम होती है और इसीलिए काउ और बफेलो का मिल्क जो होता है वो ओवरऑल नीड्स को
फुलफिल कर पाता है फॉर द ग्रेटर पॉपुलेशन। ठीक है, कैटल समझते हैं। कैटल क्या होता है? कैटल इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, ये सब कैटल्स में ही आते हैं। जब हम इनकी ब्रीड की बात करते हैं तो हम 3 तरह की ब्रीड्स देखते हैं। पहली हो गई मिल्च ब्रीड या फिर डेयरी ब्रीड्स, दूसरी ड्रॉट ब्रीड्स और तीसरी डुअल पर्पस या फिर जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। डेयरी और मिल्च ब्रीड में वो एनिमल्स आएंगे जिनका मेन फोकस है टू प्रोवाइड मिल्क। ड्रॉट ब्रीड में कौन से जानवर आते थे? हम लोगों ने लाइव स्टॉक वाली वीडियो में भी देखा था। ड्रॉट में वो एनिमल्स आते हैं जो कि मैकेनिकल वर्क में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलक कार्ट वगैरह को खींचने के लिए बुल्स का यूज़ किया जाता है, तो वो ड्रॉट ब्रीड हो गए। और थर्ड आ गई डुअल पर्पस या फिर जनरल यूटिलिटी, जो कि दोनों ही काम कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द नेम डुअल पर्पस। तो पहले हम देखते हैं मिल्च ब्रीड। कन्फ्यूज मत होना, कैटल जो कि डेयरी से रिलेटेड है। ठीक है, इनके 3 ब्रीड्स हैं, डेयरी ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड और डुअल पर्पस ब्रीड। अब हम पहले देख रहे हैं डेयरी ब्रीड्स। यहाँ पे हम काऊ की बात कर रहे हैं, तो वो सारी काउज आएंगी जिनका मेन फोकस है मिल्क प्रोवाइड करना। इसमें भी 3 तरह की ब्रीड्स होती हैं, इंडिजीनियस ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स और मिक्स्ड ब्रीड्स या फिर क्रॉस ब्रीड। इंडिजीनियस ब्रीड वो जो कि ओरिजिनली इंडिया में पाई जाती हैं, एग्जॉटिक ब्रीड्स वो जो कि बाहर किसी कंट्री से एसोसिएटेड हैं, और मिक्स्ड ब्रीड वो जो कि एक इंडिजीनियस और एक एग्जॉटिक ब्रीड को आपस में क्रॉस करवा के बनाया गया है एक नई ब्रीड को। दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रीड या फिर मिक्स्ड ब्रीड। जैसे कि हमने प्लांट वाले पार्ट में हाइब्रिड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे भी है। इंडिजीनियस ब्रीड के 3 एग्जाम्पल आपको देखने हैं, रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। रेड सिंधी एक रेड कलर की काऊ होती है जो कि आंध्र प्रदेश के रीजन में पाई जाती है। सेकंड, साहिवाल काउस की एक ऐसी ब्रीड है जो कि बाकी अदर ब्रीड से थोड़ा सुपीरियर मानी जाती है। ठीक है, एंड इट इज फाउंड इन हरियाणा, पंजाब एंड यूपी। थर्ड, गिर। ये एक ऐसी ब्रीड है जो कि गुजरात और राजस्थान के कुछ रीजन्स में पाई जाती है। इट इज़ मीडियम साइज्ड एंड अ फेयरली गुड मिल्क यील्डर, मतलब मीडियम साइज की होती है और अच्छा खासा मिल्क प्रोवाइड कर देती है। इसके बाद आपकी 3 एग्जॉटिक ब्रीड आपको देखनी है। पहली जर्सी जो कि आइलैंड्स ऑफ जर्सी इंग्लैंड में पाई जाती हैं। सेकंड, होल्स्टीन फ्रीशियन जो कि हॉलैंड में पाई जाती है। एंड थर्ड, ब्राउन स्विस विच इज़ फाउंड इन स्विट्जरलैंड। इसके बाद आती हैं मिक्स्ड ब्रीड। ये वो ब्रीड्स हैं जो कि एक इंडिजीनस और एक एग्जॉटिक ब्रीड को मिला के क्रॉस करवा के बनाई गई हैं। एक इंस्टीट्यूट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, जिसके अंडर ये क्रॉस ब्रीडिंग का काम करवाया जाता है इन इंडिया। ठीक है, तो हम 3 तरह की ब्रीड्स देखते हैं, करन स्विस, करन फ्राइज एंड फ्रीजवाल। तो ये पहला जो करन स्विस है ये बनाई जाती है बाय द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ ब्राउन स्विस एंड साहिवाल। जो करन फ्राइज है ये बनाई जाती है बाय क्रॉस ब्रीडिंग थारपारकर एंड होल्स्टीन फ्रीशियन। थारपारकर एक इंडियन ब्रीड है जो हम अभी आगे देखेंगे। और फ्रीजवाल बनाई जाती है बाय द क्रॉसिंग ऑफ होल्स्टीन फ्रीशियन एंड साहिवाल। तो ये 3 क्रॉस ब्रीड, और इनको कैसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके बाद सेकंड टाइप की ब्रीड्स आती हैं ड्रॉट एनिमल्स या ड्रॉट ब्रीड्स। हमने लाइव स्टॉक में भी देखा था, ड्रॉट वो एनिमल होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब एनिमल से आप क्या क्या मैकेनिकल सपोर्ट ले सकते हो? अगर हम काऊ की बात कर रहे हैं तो काऊ का जो काउंटर पार्ट हो गया बुल। ठीक है, इनसे आप क्या करवाते हो? खेतों में प्लोइंग करवाते हो, बुलक कार्ट्स खिंचवाते हो, जो कि आप लोगों ने सड़कों पे देखा होगा, जो बैलगाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, प्लोइंग करवाई जाती है फील्ड्स में, और इस तरीके के हाई मैकेनिकल फोर्स वाले काम कराए जाते हैं विद दीज स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। तो ये उस तरीके की ब्रीड्स होती हैं जो कि मिल्क तो कम प्रोड्यूस कर पाती हैं बट फिजिकली स्ट्रॉन्ग होती हैं और मैकेनिकल वर्क में फार्मर्स की हेल्प करती हैं। तो इसकी ब्रीड्स के क्या क्या नाम हो गए? मालवी, नागेरी, हल्लीकार एंड कांगायाम। थर्ड आपकी ब्रीड होती है डुअल पर्पस ब्रीड्स, जो कि मिल्क भी प्रोवाइड करेगी और ड्रॉट वाला काम भी करेगी। तो ऐसी ब्रीड जो कि दोनों तरह के काम करती हैं उन्हें आप बोलते हैं डुअल पर्पस या फिर जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? थारपारकर, ओंगोल एंड कांकरेज। ठीक है, नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हो या फिर याद कर सकते हो तो वो और बेटर है। तो ये हम लोगों ने देख लिए 3 टाइप ऑफ ब्रीड्स फॉर काउज। अभी कैटल के बारे में और देखते हैं। तो ये तो हो गई काउ की 3 टाइप की ब्रीड, इंडिजीनियस, एग्जॉटिक एंड मिक्स्ड। अब बफेलोस के बारे में देखते हैं। तो बफेलो की जो हम लोग 3 इंडिजीनियस ब्रीड देखेंगे 2000, मुर्रा, महसाना एंड सुरती। पहली ब्रीड मुर्रा, ये वाली जो बफेलोज होती हैं, मतलब मुर्रा ब्रीड की जो भैंस होती हैं, ये हरियाणा और पंजाब में ओरिजिनली पाई जाती हैं और दीज आर फेयरली गुड मिल्क यील्डर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? किसी भी मैमल
जो कि मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके और जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कोई भी जो फीमेल एनिमल होते हैं उनके लैक्टेशन फेज का क्या मतलब हुआ कि जब उनकी बॉडीज मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मुर्रा ब्रीड्स की जो बफेलोज होती हैं वो लैक्टेशन के टाइम पीरियड में 1800 से 2500 लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर देती हैं, सही है। नेक्स्ट ब्रीड है महसाना, जो कि गुजरात में पाई जाती है इन द वडोदरा एंड महसाना डिस्ट्रिक्ट्स। ये लैक्टेशन के टाइम पे अराउंड 1200 से 2500 लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर देती है। और थर्ड सुरती, विच इज़ फाउंड इन कायरा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। मतलब पहली वाली हरियाणा और पंजाब में पाई जाती थी, बाकी की दो महसाना और सुरती गुजरात से एसोसिएटेड हैं। तो ये सुरती वाली ब्रीड जो है मिल्क तो थोड़ा कम प्रोड्यूस करती है, अराउंड 1600 to 1800 लीटर, विच इज़ कंपेरेटिवली लो। लेकिन इसका मिल्क जो होता है इट इज़ रिच इन हाई फैट कंटेंट, अराउंड 8 to 12% इसका फैट कंटेंट होता है। इसके बाद कुछ और ब्रीड्स हैं जिनके सिर्फ नाम देख लो। पहली बदावरी, विच इज़ फ्रॉम यूपी एंड एमपी। सेकेंड जाफराबादी, विच इज़ फ्रॉम गुजरात। नागपुरी, विच इज़ फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ एशिया। एंड फोर्थ नीली रवि, विच इज़ फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और इस वीडियो में डॉक्टर वी कुरियन के बारे में जान लो। ये 26 नवंबर 1921 में बॉर्न हुए थे, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी रेफर किया जाता है। और इन्होंने ही एक इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करा था विच वॉज NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका काम क्या था, इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया विच वॉज नोन एज ऑपरेशन फ्लड, जिसका मोटो था मिल्क फॉर वन एंड ऑल। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। वॉइस में जो थोड़ा बहुत एको आया हो उसके लिए सॉरी। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। इस वीडियो को दोबारा देखो जहाँ पे भी कोई डाउट है। पहले की वीडियोस आप लोग मेरे चैनल पे प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिख रही होंगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।